सदाकत अब्बासी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई शुमाली पंजाब के सदर के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए। कहते हैं 9 मई के वाकया चेयरमैन पीटीआई की ज़हन साजी का नतीजा था। बुशरा बीबी की हिदायत पर 7 मई को मीटिंग बुलाई गई। अहम अहदाफ तय किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया बहुत सख्त था। पीटीआई का बयानिया यही था कि हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुजाहमत के बाद मुफाहमत का था। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे देते। शेरी मिसारी, मुराद सईद, शहबाज गिल हद से बढ़कर बातें करते थे। आज मुल्क की सबसे बड़ी जमात मुश्किलात में है। 9 मई का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद फैमिली के साथ गिलगित चला गया। वापस आकर कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त कर दी। 9 मई के मामले में रियासत के साथ खड़ा हूं। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं जेल में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। जो खातून किसी जुर्म की मुर्तकब होगी उसको उसके मुताबिक सजा मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वजारत कानून से राय मांगी है। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की पाक अफगान ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और इलेक्शन मामलात पर बातचीत। इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात की मुशावरत से नहीं करना। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगी। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो अजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। सब्जेक्ट 2 को निकाल दे तो रूल्स बनाने का इख्तियार पर भी क्या फर्क पड़ेगा। कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। केस की मजीद समाअत आज 11:30 बजे होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। रियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकुल फराहम कर दी गई। जज अबुल असनाद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। पीटीआई वकला को अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को रियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेल हुकाम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। पाक फौज के मजीद 2 सपूत वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके यौब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 31 साला मेजर अली रजा शहीद का ताल्लुक सरगोदा और 38 साला हवालदार निसार अहमद शहीद का ताल्लुक विहाड़ी से था। दोनों ने मादरे वतन के दिफा में जाने निछावर कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी का मेजर सैयद अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद की शहादत पर इजहार अफसोस। वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। फखर जमान को ड्रॉप, अब्दुल्ला शफी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं श्रीलंका खतरनाक टीम है, हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फखर जमान की कारकर्दगी से ज्यादा परेशान नहीं। उधर पाक भारत मैच के मौके पर भारतीय हुकूमत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम को हिफाजती किले में तब्दील करने का फैसला। सिक्योरिटी के लिए 7000 एहलकार तैनात होंगे।
اور بادلوں کی ایک اور اننگ سے موسم سرما کی دستک، لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، بارش کے ساتھ ہی کئی علاقوں کی بجلی بھی بند ہو گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، اٹک، مردان، مینگورہ، نوشہرہ میں بھی بادل برسے۔ مردان میں ژالہ باری سے موسم سرد، بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ سوات، کلام اور دیگر پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔